हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5A को कंप्लीट किया था। क्लास 8 जो गणित मंथन है उसमें प्रश्नावली अभ्यास 5A जो है उसे ख़त्म किया था। आज हम लोग 5B में कुछ प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसको 2 पार्ट में बनाया जाएगा। क्योंकि प्रश्नों को हमको समझना ज़रूरी है, चाहे वो शॉर्ट में हो या लॉन्ग में हो। तो शॉर्ट में होता है तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाती है बात। तो 5B में आज हम पहला पार्ट देखेंगे, यानी 1, 2, 3 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। और उस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यूअसली बनाए रखिएगा। बात करें 5B में, जैसा कि आपको कॉपी, किताब और पेन साथ में रखना है और नोट करते जाना है। किताब आप लोग खोले होंगे तो उसमें पहला प्रश्न ही आपका दिया है कि निम्नलिखित बहुपदों के घातांक ज्ञात कीजिए। आपके सामने एक टॉपिक आ गया, बहुपद की घातांक क्या होती है। बहुपद की घातांक क्या होती है। सबसे पहले तो बहुपद की घातांक के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं तो आपको सीधे सीधे ये समझना है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। यानी अगर बहुपद है तो हमको यहाँ पर चर और अचर दोनों का योग मिलेगा। तो जो चर राशि होगी, चर राशि की जो घात है, अगर घात हमारी पूर्ण संख्या है, कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे कि जो चर राशि की घात पूर्ण संख्या है तो वह व्यंजक हमारा बहुपद कहलाएगा। बहुपद को सीधे सीधे देखो, बहुपद यानी 2 से अधिक पद होंगे तो बहुपद मतलब बहुत, पद मिश्रपद यानी बहुत सारे पदों को मिलकर बहुपद का निर्माण होगा। घातांक आप लोग जानते हो कि किसी भी चर या अचर राशि के ऊपर कॉर्नर में दाएं साइड में आप लोग को ऐसे, जैसे मान लो अगर चर राशि है, सबसे पहले चर राशि मैंने बताया था पिछले ही वीडियो में कि A to Z जितने होते हैं सारे के सारे चर राशि होते हैं। और जो न्यूमेरिकल यानी 1, 2, 3 ये सब संख्याएं जो होती हैं वो अचर राशि में होती हैं। तो आप चर राशि कह लो। जैसे यक्ष अगर हम लेते हैं, यक्ष पे 5 लिख रहे हैं तो ये यक्ष हमारा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। और ये 5 हमारा क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो यक्ष का जो घातांक है वो 5 है। बात क्लियर हो गई। यक्ष हमारा चर राशि। अचर भी देख लेते हैं, जैसे लिखा है 5 के घाते 2, तो ये 5 हमारा जो है ये हमारा आधार कहलाएगा और 2 जो हमारा है ये हमारा घात कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है। सीधे सीधे हमारा प्रश्न था बहुपद की घातांक किसे कहेंगे। तो बहुपद की घातांक किसे कहेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले मैंने बताया कि बहुपद का निर्माण चर और अचर राशियों के होता है। तो जो चर राशि मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा, बहुपद में चर राशि जो आपको मिलेगी, चर राशि जो एक समान रूप से होगी किसी भी चर राशि पे, फिर ध्यान दीजिएगा, किसी भी चर राशि यानी जो एक समान चर राशि है, जैसे यक्ष चर राशि चल रही है तो कई पदों में यक्ष आएगा। तो यक्ष पे जो सबसे ज्यादा घात होगा, जैसे अगर कोई बहुपद है उसमें यक्ष राशि चल रही है तो यक्ष राशि पे सबसे ज्यादा जो घात होगा वही घात हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। आप लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला प्रश्न दिया है क दिया है 2x पे 3 प्लस 5x² प्लस -7। इसमें पूछ रहा है कि बहुपद की घातांक बताइए कितनी होगी। बहुत आसान प्रश्न है। चर राशि ढूंढना है तो यक्ष हमारी क्या है, चर राशि है। यक्ष हमारी क्या है, चर राशि है। तो चर राशि पे अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो एक तो 3 है, एक 2 है, तो 3 और 2 में अधिक कौन हुआ, 3 हुआ ना। तो बहुपद की घातांक जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यही आपका हो जाएगा आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसमें दूसरा प्रश्न जो दिया है
इसमें पूछ रहा है 4x² माइनस 5x प्लस 2 प्लस 3x पे 4। इसमें बताइए बहुपद की घातांक कितनी होगी। और जब भी प्रश्न में बहुपद की घातांक पूछा जाएगा तो सबसे पहले हमको बहुपद में चर को टिक करके रखना है। तो ये x चर है, ये भी चर है, ये भी चर है और एक समान चर है। एक समान चर ही आएंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। आपके दिमाग में ये हो सकता है कि सर x y भी तो आ सकता है। नहीं, x है तो हर पदों में x होगा, y है तो हर पदों में y होगा। तो जब x देख रहे हैं तो x पे देखेंगे सबसे अधिक घात किस पे है। इस पे 2 घात है, इस पे 1 घात है, इस पे 4 घात है। तो सबसे अधिक घात क्या है? 4 है। ये दिख रहा है ना 4। तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात जो है वो भी हमारी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे आप बढ़ते हो गौ। कहां पर जाते हो? गौ। गौ में केवल 7 है, केवल 7 है और एक पद है और बोला गया है बहुपद है। तो बहुपद की घात क्या होगी? इतनी बात पूछी गई है। तो सबसे पहले तो यहां पे चर है। क्या चर है? 7 तो अचर है। तो जब चर नहीं है तो तुरंत आपको सीधे सीधे लिख देना है कि बहुपद की घात जो है वो कितनी है? 0 है। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी जब बहुपद में चर मिलेगा तभी हम कहेंगे कि बहुपद की घात होगी। जब बहुपद में चर नहीं मिलेगा तो बहुपद की घात नहीं होगी, अन्यथा 0 हो जाएगा। इसे नोट करना है तो जल्दी नोट कीजिए। अगर आगे बात करते हैं, इसे जल्दी से मिटा देते हैं। ये तो आप नोट कर लिए होंगे, समझ भी गए होंगे कि ये चीज़ क्या है। इसको न लिखने से बढ़िया बेटर ये रहेगा, स्पेस ज़्यादा मिलेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे एक ही पेज में सारे प्रश्नों को सुलझा दें। ये पहले का घ अगर आप देखते हैं तो पहले का घ दिया है 3x प्लस 4x² माइनस 7। सभी प्रश्नों को हम एक साथ लिख देते हैं और फिर उसके बाद बताएंगे तो आपके लिए और आसानी होगा। अंग में आपका दिया है 2y पे 7 माइनस 12y पे 6 प्लस 48y पे 5 माइनस 9। च आपका दिया है 7x पे 5 और 6 आपका दिया है 20x पे 3 प्लस 12x² y² माइनस 10y² प्लस 20। अब आगे बात करें, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं इसमें तो ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा गया है कि बहुपद की घात कितनी होगी। बहुपद की घात कितनी होगी। अगर बात करें इस वाले में, पहले प्रश्न में बात करें तो यहाँ पर चर की घात 1 है, यहाँ पर चर की घात 2 है। तो अधिकतम घात कितनी हुई? 2 हुई। तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पर बात करें चर y चल रहा है तो 7 घात है, 6 घात है, 5 घात है। तो चर की अधिकतम घात कितनी है? 7 है। तो इस बहुपद की भी जो घातांक होगी वो कितनी होगी? 7 होगी। ये 2 प्रश्न जो बच रहे हैं इसे आप लोग को करना है, करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब यहां पर आपके पास जैसा कि देखने को मिल रहा है, अगर चौ के बारे में कोई पूछता है तो साफ साफ एक ही चर है तो इसका बहुपद की घातांक कितनी हो जाएगी? 5, चूंकि 5 घात है। ये प्रश्न अगर आप देख रहे होंगे तो इस प्रश्न में आपको चर अचर दोनों देखने को मिल रहा होगा। तो आपके इसके लिए क्या करना है? सभी पदों में जितने पद हैं, 4 पद हैं, चारों पदों में आपको दोनों चरों को ढूंढना है। जिस पद में दोनों चर हैं उस पद में चरों की अधिकतम संख्या ही हमारी क्या कहलाएगी? अधिकतम संख्या
जैसे यक्स और वाई चल रहा है तो यक्स की अधिकतम संख्या वाई की अधिकतम संख्या जोड़ दिया जाए तो उस बहुपद की घातांक निकल के आएगी। कैसे, यहां देखिए, यहां पर देखें तो यक्स और वाई, यक्स की घातांक देखें 3 है और वाई देखें तो कुछ नहीं है, यानी वाई कितना है 0 है। यहां पर देखें यक्स हमारा क्या है 2 और वाई कितना है 2। इस पद में देखें यक्स कितना है 0 और वाई कितना है 2। इसमें देखें तो यक्स है 0 और वाई कितना है 0। यानी निष्कर्ष हमारा ये निकल के आ रहा है कि जिस पद में चर और अचर की संख्या सबसे अधिक होगी वही हमारा क्या होगा, बहुपद की घात, और उन दोनों के योगफल को बहुपद की घात प्रदर्शित करेंगे जब दो चर की राशि आती है। यहां पर बात करें तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 3, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 4, इन दोनों को जोड़ने पे 2 और इन दोनों को जोड़ने पे 0। तो अगर बात करें कि बहुपद में चर की घातांक क्या होगी तो जो को आपको सीधे सीधे दिख रहा है 4, तो इसमें चर की घातांक हमारी कितनी हो जाएगी 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे प्रश्न बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि वीडियो को लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट में ही रखना है। तो आज हम प्रश्न अभ्यास 5B में केवल पहले प्रश्न के ही उत्तर तक पहुंच पाए हैं। अगली वीडियो में हम लोग 5B के दूसरे प्रश्न, कोशिश करेंगे तीसरे भी हो जाएं, तो कम से कम वीडियो बनाएंगे और जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सभी फ्रेंड्स के पास जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं उन तक शेयर कीजिए, ताकि उनको घर बैठे आसानी से पढ़ाई आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।